मित्रों नमस्कार। मैंने एक विद्वान लेखक का लेख पढ़ा था जिसका सार यह था कि आप जिस ज्ञान से अपने जीवन में लाभ उठा रहे हैं, अपने जीवन का विकास कर रहे हैं, अपने जीवन में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं और आगे कर रहे हैं, तो अगर ऐसे ज्ञान को आप अपने तक ही सीमित रखते हैं तो फिर आपका यह ज्ञान अधूरा है, क्योंकि आप समाज के ऋणी होते हैं। तो आपका भी यह दायित्व तो बनता है कि आप उस अमूल्य ज्ञान को दूसरों के साथ, समाज के साथ बाँटें। मित्रों, इसी सोच के अंतर्गत हम बड़ी सोच का बड़ा जादू पुस्तक आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें लेखक बार-बार कहते हैं कि आपकी सोच जितनी व्यापक होगी, उतना ही आप अपने जीवन काल में उन्नति कर पाएँगे, अमीर बन पाएँगे। यह पूरी तरह से सोच पर ही डिपेंड करता है। दोस्तों, बड़ी सोच का बड़ा जादू पुस्तक का अपने माहौल को सुधारें, फर्स्ट क्लास बने, यह लेसन चल रहा है और हमारा भाग है 25वां। तो आइए चलते हैं। हर रेस्तरां फूड पॉइजनिंग के बारे में सतर्क रहता है। अगर किसी रेस्तरां में ऐसे 1-2 मामले हो जाएं तो फिर ग्राहक वहां जाना छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ सैकड़ों कानून हैं जिनमें जनता को सैकड़ों तरह के शारीरिक जहर से सुरक्षा दी जाती है। हमें जहर को बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। हम शारीरिक जहर से बचने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं और हमें ऐसा करना भी चाहिए। परंतु एक और तरह का जहर होता है जो शायद शारीरिक जहर से थोड़ा ज़्यादा हानिकारक होता है, विचारों का जहर, जिसे गपशप कहा जाता है। विचारों के जहर और शारीरिक जहर में 2 अंतर होते हैं। वैचारिक जहर दिमाग को प्रभावित करता है और शारीरिक शरीर को नहीं। और इसके अलावा यह ज़्यादा सूक्ष्म होता है। जिस आदमी को वैचारिक जहर दिया जा रहा है, आमतौर पर उसे इस बात का पता भी नहीं चलता। वैचारिक जहर सूक्ष्म होता है, परंतु इससे बड़ी चीज़ें हो जाती हैं। यह हमारे सोच का आकार घटाता है, क्योंकि हम अपने सोच को छोटी महत्वहीन बातों पर केंद्रित करने लगते हैं। यह लोगों के बारे में हमारे सोच को उथला और घटिया कर देता है, क्योंकि इसमें तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और यह हम में अपराध बोध भी पैदा कर देता है, जो तब साफ दिखाई दे जाता है जब हम उस आदमी के सामने आते हैं जिसके बारे में गपशप की जा रही होती है। वैचारिक जहर में सही सोच 0% होता है और 100% गलत सोच होता है। और यह बात सही नहीं है कि सिर्फ महिलाएं ही गपशप में मज़ा लेती हैं। हर दिन बहुत सारे पुरुष गपशप करते नज़र आते हैं, वैचारिक जहर के माहौल में रहते नज़र आते हैं। हर दिन हजारों गप्पें होती हैं जिनका विषय होता है बॉस की वैचारिक या आर्थिक कठिनाइयाँ, बिल की बिजनेस में आगे निकलने की जोड़तोड़, जान के ट्रांसफ़र की संभावना, टॉम को प्रमोशन दिए जाने के छुपे हुए कारण और उन्होंने उस नए आदमी को क्यों रखा। गपशप इस तरह से चलती है। मैंने सुना है। नहीं, क्यों? इससे मुझे हैरानी नहीं हुई। उसके साथ तो ये होना ही था। किसी को बताना नहीं, ये गोपनीय है। बातचीत हमारे मनोवैज्ञानिक माहौल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कुछ चर्चाएं स्वस्थ होती हैं, इनसे आपको प्रोत्साहन मिलता है। आपको ऐसा लगता है जैसे आप बसंत की कुनकुनी धूप में टहल रहे हों। कुछ चर्चाओं से आपको विजेता होने का एहसास होता है, परंतु कई बार चर्चा इस तरह की होती है जैसे आप किसी जहरीले रेडियो एक्टिव बादल से गुजर रहे हों। इससे आपको बीमारी का एहसास होने लगता है। इससे आप हारे हुए महसूस करने लगते हैं। गपशप लोगों के बारे में नकारात्मक चर्चाएं हैं और वैचारिक जहर का शिकार व्यक्ति यह समझता है कि उसे इसमें मज़ा आ रहा है। वह लोगों के बारे में नकारात्मक बातें सोच सोच कर एक किस्म का जहरीला आनंद लेता है। वह यह समझ ही नहीं पाता कि ऐसा करने से वह सफल लोगों की नज़रों में लगातार छोटा होता जाता है और उनका उस पर से भरोसा कम होता जा रहा है। एक बार जब मैं और मेरे दोस्त बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो इसी तरह का वैचारिक जहर का शिकार व्यक्ति हमारी चर्चा में शामिल हो गया। जैसे ही मिस्टर किलजॉय को हमारी चर्चा का विषय मालूम चला, उन्होंने फ्रैंकलिन के व्यक्तिगत जीवन के कुछ प्रसंग हमें नकारात्मक रूप से सुनाए।
शायद यह सच हो कि फ्रैंकलिन का व्यक्तिगत जीवन पाक साफ नहीं रहा हो, परंतु मुद्दे की बात यह थी कि हम लोग बेंजामिन फ्रैंकलिन के व्यक्तिगत जीवन पर बात नहीं कर रहे थे। और मुझे खुशी हुई कि हम लोग अपने किसी परिचित व्यक्ति के बारे में चर्चा नहीं कर रहे थे। लोगों के बारे में बोलें, हाँ, परंतु सकारात्मक पहलू से। एक बात अच्छे से समझ लें, हर तरह की चर्चा गपशप नहीं होती। कई बार इधर उधर की चर्चा, हंसी मजाक, हल्का फुल्का मनोरंजन जरूरी होता है। उसके दिमाग उससे दिमाग तरोताज़ा होता है, परंतु शर्त यह है कि यह रचनात्मक होना चाहिए। आप इस टेस्ट से यह जान सकते हैं कि आप कितना गपियाते हैं या गप में आपकी कितनी रुचि है। नंबर 1, क्या मैं दूसरों के बारे में अफवाह फैलाता हूँ? नंबर 2, क्या मैं दूसरों के बारे में अच्छी बातें कहता हूँ? नंबर 3, क्या मुझे स्कैंडल सुनना अच्छा लगता है? नंबर 4, क्या मैं केवल तथ्यों के आधार पर ही किसी का मूल्यांकन करता हूँ? नंबर 5, क्या मैं दूसरों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करता हूँ कि वे मुझे अफवाहें सुनाएं? नंबर 6, क्या मैं अपनी चर्चा को इस बात से शुरू करता हूँ, देखना किसी से कहना नहीं? 7वां, क्या मैं गोपनीय जानकारी को पूरी तरह गोपनीय रखता हूँ? 8वां, क्या मैं दूसरों के बारे में बोलते समय अपराध बोध से ग्रस्त रहता हूँ? सही जवाब क्या है, यह बताने की जरूरत नहीं है। इस बारे में 1 मिनट सोचिए। कुल्हाड़ी उठाकर अपने पड़ोसी का फर्नीचर तोड़ देने से आपका फर्नीचर बेहतर नहीं दिखने लगता। इसी तरह दूसरे आदमी पर शब्दों की कुल्हाड़ी या हथौड़े गोले चलाने से आप बेहतर इंसान नहीं बन जाते। हमेशा फर्स्ट क्लास बने रहिए। अपने हर काम में इस नियम का पालन कीजिए। सामान या सेवाएं खरीदने में भी एक बार फर्स्ट क्लास सोच की सफलता साबित करने के लिए मैंने एक ट्रेनी समूह से पूछा कि वे मुझे अपने जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं सुनाएं जब उन्होंने चवन्नी बचाकर अठन्नी का नुकसान कर लिया हो। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। मैंने फुटपाथ से एक सस्ता सा सूट खरीद लिया। मैंने सोचा कि यह बढ़िया सौदा था, परंतु सूट खराब निकला। मेरी कार में रीओपनिंग होनी थी। मैं इसे एक सस्ते से गैराज में ले गया जो ऑथराइज्ड डीलर से $25 कम में रिपेयरिंग करने के लिए तैयार हो गया, परंतु मेरी कार जल्दी ही फिर से ख़राब हो गई। अब वह गैरेज वाला यह मानने को तैयार नहीं है कि गलती उसकी है। महीनों तक मैंने पैसे बचाने के लिए एक घटिया होटल में खाना खाया। जगह साफ़ सुथरी नहीं थी, खाना भी अच्छा नहीं था और सर्विस कहना ही मूर्खता होगी और ग्राहक भी थर्ड क्लास आते थे। एक दिन मेरा एक दोस्त ज़बरदस्ती मुझे एक बढ़िया रेस्तरां में ले गया। उसने लंच का ऑर्डर दिया और मैंने भी। मुझे जो मिला उससे मैं हैरान हो गया। बढ़िया खाना, बढ़िया सर्विस, बढ़िया माहौल और पैसे भी थोड़े से ही ज़्यादा लगे। इस घटना से मैंने एक बड़ा सबक सीखा। ऐसे और भी कोई प्रसंग सुनाए गए। एक आदमी ने कहा कि उसने बार्गेन अकाउंट का उपयोग किया था जिसके कारण वह टैक्स के झंझट में फंस गया था। दूसरे आदमी ने बताया कि वह एक सस्ते डॉक्टर के पास चला गया था जिसने उसे गलत बीमारी बता दी थी। कई और लोगों ने बताया कि किस तरह सस्ते के चक्कर में घर की सस्ती मरम्मत, सस्ते होटल और बाकी सस्ते सामान में उन्होंने चोट खाई थी। मैंने कई बार लोगों को यह कहते सुना है, परंतु मैं फर्स्ट क्लास सामान कैसे खरीद सकता हूँ? इसका सीधा सा जवाब है, आप इसके अलावा कोई दूसरा सामान किस तरह खरीद सकते हैं। लंबे समय में अच्छा माल खरीदना हमेशा सस्ता पड़ता है। इसके अलावा ढेर सारी घटिया चीज़ें होने से यह बेहतर है कि आपके पास कम चीज़ें हों परंतु अच्छी हों। 3 जोड़ी घटिया जूते होने से एक जोड़ी बढ़िया जूते हमेशा बेहतर हैं। लोग क्वालिटी के हिसाब से आपका मूल्यांकन करते हैं, चाहे वे अवचेतन में ऐसा करते हों। क्वालिटी का ध्यान रखें, इससे फ़ायदा होता है और इसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं होता। ज़्यादातर समय फर्स्ट क्लास बनने में सेकंड क्लास की तुलना में कम पैसा लगता है। सफलता का माहौल कैसे सुधारें? नंबर 1, माहौल के प्रति सचेत रहें। जिस तरह अच्छा भोजन शरीर को शक्ति देता है, उसी तरह अच्छे विचार आपके मस्तिष्क को शक्ति देते हैं। नंबर 2, अपने माहौल को अपना सहयोगी बनाइए, अपना विरोधी नहीं। दमनकारी शक्तियों, नकारात्मक लोगों, आप ऐसा नहीं कर सकते कहने वाले लोगों को अपना हौसला पस्त न करने दें। तीसरा नंबर, छोटे सोच वाले लोगों के चक्कर में ना आएं। ईर्ष्यालु लोग तो
चाहते ही हैं कि आप आगे न बढ़ पाएं। उन्हें खुश होने का मौका ना दें। चौथा नंबर, सफल लोगों से सलाह लें। आपका जीवन महत्वपूर्ण है। फोकटिया सलाहकारों से सलाह लेने का जोखिम ना लें, क्योंकि अक्सर यह देखा गया है कि असफल लोग ही फोकटिया सलाहकार होते हैं। नंबर 5, बहुत सी मनोवैज्ञानिक ऊर्जा हासिल करें। नए समूहों में आए जाएं करने के लिए नए और प्रेरक काम खोजें। नंबर 6, अपने माहौल से वैचारिक जहर को दूर रखें। गपशप से, परनिंदा से बचें। लोगों के बारे में बातें करें, परंतु सकारात्मक पहलू से। 7वां नंबर, अपने हर काम में फर्स्ट क्लास रहें। आप दूसरे किसी तरीके से काम करने का जोखिम नहीं उठा सकते। मित्रों, हमारा आज का 25वां भाग यहीं पर पूरा होता है और पुस्तक का अपने माहौल को सुधारें, फर्स्ट क्लास बने, ये लेसन भी पूरा हुआ। अब मित्रों, हम अपने अगले भाग में पुस्तक के 8वें लेसन में आएंगे, जिसका टाइटल होगा अपने विचारों को अपना दोस्त बनाइए। मित्रों, तब तक इन बेशकीमती पुस्तक के भागों को सुनते रहिए और अपने आचरण में उतारकर जीवन में प्रगति कीजिए, लाभ कमाइए। फ्रेंड्स, जय हिंद।